बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। उसका लेक्चर है 3। हमारा पहला टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। उससे पहले कुछ बातें आपको बतानी ज़रूरी हैं। जैसे हमारे पास जनरल लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप देखें इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, एक x और y, इसमें दो वेरिएबल्स हैं। क्लियर कर लीजिए, अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं तो उसके दो इंटरसेप्ट होंगे। ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब आप देखें ये लाइन x को भी इंटरसेप्ट करेगी और y को भी इंटरसेप्ट करेगी। जिस पॉइंट पे ये x को कट करेगी उसको हम कहते हैं x इंटरसेप्ट, और यहाँ पे ये y को कट करेगी वहाँ पे हम इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट। इसका अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, जैसे आप देखें ये जनरल लीनियर इक्वेशन है, इसमें एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल हों तो हमेशा वो दो जगह पे इंटरसेप्ट करेगी। एक जगह पे x को इंटरसेप्ट करेगी, दूसरी जगह y को इंटरसेप्ट करेगी। यहाँ पे वो x को इंटरसेप्ट करेगी, वहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी। यहाँ y को इंटरसेप्ट करेगी, वहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 0 होगी। हमारे पास पहली डेफिनेशन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन ऐसे दिया होगा, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, या लिखा होगा मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। ये हमारे पास जो फंक्शन दिया होगा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, इस फंक्शन को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लिखा हुआ है ए फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आगे हमारे पास है ऑप्टिमल सोल्यूशन। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सोल्यूशन होगा इस लीनियर इनइक्वालिटीज़ का, वो वहाँ से हम कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स, उन कॉर्नर पॉइंट्स को हम वन बाई वन जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें रिप्लेस करेंगे। इनमें से किसी एक कॉर्नर पॉइंट पे इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, किसी एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जो हम वो सोल्यूशन फाइंड करेंगे उसको हम कहते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन। डेफिनेशन है सोल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन। हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड एज। हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है 2x प्लस 3y, और हमारे पास सब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं x माइनस वाई लेस इक्वल टू x प्लस वाई लेस इक्वल टू 2x माइनस वाई लेस इक्वल टू 6, x ग्रेटर इक्वल टू y, y ग्रेटर इक्वल टू 0। देखिए हमारे पास यहाँ x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि जो हमारा सोल्यूशन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। ये हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बोलते हैं और इसको कंस्ट्रेंट्स भी बोलते हैं। अब हम वन बाई वन इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास है दी एसोसिएटेड इक्वेशन, इसको एसोसिएटेड भी बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या करते हैं, इसमें से लीनियर इनइक्वालिटीज़ को हम इक्वालिटी में चेंज कर देते हैं। यहाँ इनइक्वालिटी है, वहाँ हम इक्वालिटी का साइन डाल देते हैं। तो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस आ गई। अब आप देखें इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं। ये इक्वेशन x को भी कट करेगी और y को भी कट करेगी। जब ये इक्वेशन x को कट करेगी तो y की वैल्यू 0 होगी, जब ये इक्वेशन y को कट करेगी तो x की वैल्यू 0 होगी। हमारे पास है द लाइन वन कट द एक्स एक्सिस देन y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। जब जो x को कट करेगी वहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ y रिप्लेस करें 0, x की वैल्यू क्या आ गई, 2। हमारे पास पहला पॉइंट क्या आ गया, 2 व 0, क्योंकि पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, बाद में y की वैल्यू लिखते हैं। दी लाइन कट दी y एक्सिस देन x इज इक्वल टू 0। जब यही लाइन जो 1 है y को कट करेगी तो वहाँ x की वैल्यू 0 होगी। अब आप x की वैल्यू जहाँ 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2। हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, 0 और -2। दी लाइन 2 कट दी x एक्सिस, ये हमारे पास लाइन 2 है। जब ये लाइन x को कट करेगी वहाँ पे y 0 होगा, y की जगह पे हम 0 रिप्लेस कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। हमारे पास पॉइंट आ गया 4 व 0। दी लाइन 2 कट दी y एक्सिस देन x इज इक्वल टू 0। जब यही लाइन y को कट करेगी उस वक्त x की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हमारे पास y क्या आ गया, 4। हमारे पास पॉइंट आ गया 0 व 4। इसी तरह लाइन 3x को भी कट करेगी और y को भी कट करेगी, हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे। जो इसका सबसे अहम पॉइंट है चेक एट ओरिजिन। हमारा काम क्या है, जो हमारे पास ये तीनों इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं उसको हम ओरिजिन पे चेक करेंगे। जब हम यहाँ पुट करेंगे, पहली जो हमारे पास इनइक्वालिटी है वो है x माइनस वाई लेस इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई लेस इक्वल टू 4। तीसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस वाई लेस इक्वल टू 6।
जब आप x और y को 0 वैल्यू देंगे तो 0 लेस इक्वल टू 2, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू 0 पुट करें तो 0 लेस इक्वल टू 4। ये हमारे पास रिजल्ट है। देखें 0 जो है वो 2 से छोटा आता है, 0 4 से भी छोटा है, 0 6 से भी छोटा होता है। इसका मतलब ये तीनों इनक्वालिटीज़ होल्ड करती हैं। अगर तीनों इनक्वालिटी 0 को सेटिस्फाइड करेंगी तो इसका मतलब है कि जो इन तीनों जो स्ट्रेट लाइंस हैं इनका जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ जाएगा। देखिए इस लाइन ने भी ट्रू किया, इसका सोल्यूशन भी ओरिजिन की तरफ आएगा। इस लाइन ने भी ट्रू किया, इसका सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ जाएगा। इस लाइन ने भी ट्रू किया, इसका सोल्यूशन भी ओरिजिन की तरफ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन गिवन है कि x ग्रेटर इक्वल टू 0, y आल्सो ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि x और y सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और हमारा जो सोल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन वो हमारा सोल्यूशन होगा जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ये हमारा कॉमन सोल्यूशन जिसको मैंने शेड किया है। अब इसके कार्नर पॉइंट कौन से होते हैं? यहाँ पे दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करें वो इसके कार्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। इसका कार्नर पॉइंट है 0 0 व 4, इसका कार्नर पॉइंट है 3 व 1, इसका कार्नर पॉइंट है 2 व 0 और इसका कार्नर पॉइंट है 0 व 0। ये जो चारों कार्नर पॉइंट हैं ये हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे। देखें पहला पॉइंट है हमारे पास 0 व 4, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, मैंने फंक्शन में पुट कर दी। ये हमारे पास फंक्शन है तो हमारे पास आंसर आया 12। जब 0 0 पुट किया तो हमारे पास 0 आया। जब हमने कार्नर पॉइंट 2 व 0 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू 4 आई। जब हमने कार्नर पॉइंट 3 और 1 पुट किया तो हमारे पास जो वैल्यू वो 9 आई। अब आप देखें सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है? 12 है और सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है? 0 है। इसका मतलब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 12 है किस पॉइंट पे? 0 और 4 पे। मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0 है किस पॉइंट पे है? 0 और 0 पे। इसी तरह हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है, मैक्सिमम फंक्शन करना है हमने, सब्जेक्टिव दिया गया, हमने कंस्ट्रेंट्स दी गई हैं, दो हमारे पास लीनियर इनक्वालिटीज़ हैं। देखें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, इसका मतलब जो इसका सोल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। एसोसिएटेड इक्वेशन मैंने इनकी जो इनक्वालिटीज़ है उसमें मैंने इक्वालिटी में चेंज कर दिया। उसी तरह सेम जो लाइन 1 x को कट करेगी तो y 0 पुट करेंगे, जब वो लाइन जो 1 है y को कट करेगी तो वहाँ पे हम x की वैल्यू 0 रिप्लेस करें। इस तरह हमारे पास पॉइंट है। सिमिलरली इसी तरह दूसरी इक्वेशन के साथ यही काम करेंगे, रिपीट करेंगे। फिर हम चेक करेंगे एट ओरिजिन। ओरिजिन पे देखें ये हमारे पास लीनियर इनक्वालिटीज़ है। यहाँ पे देखें x की वैल्यू भी हमारे पास 0 है, y की वैल्यू भी हमारे पास 0 है। जब हम x को वैल्यू 0 देंगे और y को वैल्यू 0 देंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 30 और 0 लेस देन इक्वल टू 20। इसका मतलब ये दोनों जो इनक्वालिटीज़ हैं ये होल्ड करती हैं। हमने इसको ग्राफ ड्रा कर दिया। हमारे पास जो पहला पॉइंट है, जो पहली लाइन उसको पॉइंट 1 है, 0 4 व 0 है, यानी x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, 4 व 0। और इसी तरह 0 व 5 है, तो ये मैंने इसको आपस में मिला दिया। जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है उसका हमारे पास जो पॉइंट है वो 15 व 0 है और जो दूसरा पॉइंट है वो 0 व 10 है। इसको हम दोनों को आपस में मिला दिया। अब देखें ये लाइन भी ओरिजिन को सेटिस्फाई, इसका आंसर भी नीचे की तरफ आएगा और इसका आंसर भी ओरिजिन की तरफ आएगा। ये हमारे पास ओरिजिन है। लेकिन हम वो सोल्यूशन फाइंड करेंगे जो दोनों का कॉमन होगा। ये जो मैंने शेड किया है ये दोनों इक्वेशन का कॉमन सोल्यूशन है। अब आप देखें ये दो लाइन जो आपके पास सोल्यूशन वाला रीजन है ये हमारे पास सोल्यूशन वाला हिस्सा है। ये इसके जो बाउंड्री पॉइंट है एक ये है, एक ये इसका कार्नर पॉइंट है और एक ये इसका, इसके 3 कार्नर पॉइंट हैं 0 व 5, 4 व 0, 0 व 0। ये तीनों जो कार्नर पॉइंट है 1 बाई 1 हम पुट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो हमारे पास एक वैल्यू उसकी 15 आई, 0 आई और 4 आई। जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो 15 है, किस पॉइंट पे है? 0 और 5 पे। द मैक्सिमम वैल्यू 15 एट 0 व 5।